में आपका दूसरा जो चैप्टर आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग मतलब अकाउंट। इसमें हम लोग बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब आते हैं आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे 4 टाइप्स ऑफ आपका अकाउंट दिख रहा होगा, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी बोला जाता है। सेविंग अकाउंट जो नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं, जो बचत पैसा 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक अपना अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं, उसके बाद रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। करंट बैंक अकाउंट करंट बिजनेस लोगों के लिए होता है, जो बिजनेस चलाता है, जो डेली का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें जितना भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो करंट बैंक अकाउंट हो गया। तीसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हम लोग फिक्स अमाउंट क्या करते हैं, जमा करा देते हैं, जो 1 साल 2 साल के लिए फिक्स रहता है ना, उसको हम लोग निकाल सकते हैं ना, उसमें से कुछ खर्चा कर सकते हैं। चौथा है रिकरिंग, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बैंकिंग में। आप लोग रिकरिंग में होता क्या है कि एक हर महीना हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ अमाउंट प्रिंसिपल जो वैल्यू थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, 1 साल 2 साल बाद जो हम लोग को पैसा मिलता है उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट, है ना। 2 साल बाद जितना साल के लिए जमा कर रहे हैं वो अमाउंट मिलता है। तो वो अमाउंट खाली नहीं मिलता है, वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो हम लोग जो रिकरिंग बैंक अकाउंट है उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा क्या है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट के बाद मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है उसके लिए भी आप लोगों को, दोनों के लिए फॉर्मूला आप लोग जरूर देखिए क्या क्या है। उसके बाद आप जो भी आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, हर महीना हर मंथ मतलब आप लोगों को हर महीना बहुत छोटा छोटा अमाउंट जमा करना है, और जमा करने के बाद आपको क्या करना है, एक साथ आपको 1 साल 2 साल जितना साल के लिए जमा कर रहे हैं आप लोगों को वो चीज मिल जाएगा। तो आप लोग स्क्रीन पे इसका फॉर्मूला देखते होंगे, लिखा होगा, और यहाँ पर ही आप लोग स्क्रीन पे फॉर्मूला देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, और इंटरेस्ट निकालने के बाद अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। जो फाइनली जो इंटरेस्ट और अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू जो आप जो जमा किए वो वैल्यू प्लस उसका इंटरेस्ट एक साथ मिलाकर आपको दे देगा, 2 साल या 3 साल जितना साल के लिए जमा कर रहे हैं। ये बैंक में क्या आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए आप स्क्रीन पे फॉर्मूला देखे होंगे, क्या फॉर्मूला PN+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 R/100। आर उसका रेट हो गया कितना परसेंट से आपको वो मिल रहा है, एन हो गया नंबर्स ऑफ टाइम इन मंथ, याद रखिएगा, बहुत को यहाँ पर ईयर कर देता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह का फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको सब चीज गिवन रहेगा, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में जो भी चीज है उसको बैठाकर आपको क्या करना है, फॉर्मूला में बैठाने के बाद आपको वहां पर ही पुट कर देना है और कैलकुलेट कर देना। हाँ, कैलकुलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए आपका। हाँ, अगर रेट निकालने बोल दिया तो थोड़ा टाइम लगता है, रेट निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लंबा चला जाता है, फैक्टराइजेशन में भी चला जाता है, तो रेट वालों को प्रैक्टिस कर लिया है कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, सुरेश हैज रिकरिंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट है उसका, वो हर मंथ 2000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं, 2000 रुपए हर मंथ वो जमा कर रहे हैं, और जिसको बैंक जो है वो 8% इंटरेस्ट दे रहा है उसको, और उसको कितना साल बाद उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 1040 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितना साल बाद, क्वेश्चन मेरा फाइंड द ईयर टोटल टाइम टू अकाउंट, वो रखा है कि उसको क्या मिला है, 1040 इंटरेस्ट मिला है। प्रिंसिपल रेट और इंटरेस्ट दिया है, टाइम निकालने बोल रहा है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी भी निकालने बोलता है, कभी इंटरेस्ट निकालने बोलता है, ये 3 चीज दे देता है, इंटरेस्ट निकालने बोलता है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालने बोलता है, मतलब 1 साल 2 साल बाद उसका अमाउंट कितना होगा। लेकिन यहाँ पर एन का वैल्यू फाइंड करने वाला, कभी एन भी बोल सकता है, कभी आई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। तो अब जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आप लोगों को पता ही कि इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला P इंटू N+1 बाई 2 इंटू 12, फिर उसके बाद इंटू R/100, ये फॉर्मूला। एन हमेशा मंथ मिलेंगे, आर इसका रेट हो गया, पी इसका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो प्रिंसिपल 2000 हो गया, एन हो गया आपको नहीं पता, N+1 भी नहीं पता, 2 इंटू 12, और आर आपका आ गया 8%/100, और इंटरेस्ट का जगह पे आपको 1040, ये आपको सॉल्व करना है पूरा। 2020 कट हो गया, 2 1 2 10 हो गया, 4 2 8 4 3 12 हो गया। अब उसके बाद नहीं कट हो रहा है तो 3 0 3 0 3 4 12 3 1 3 हो गया, 10 और 2 कहाँ चले गया, डिवाइड में चला गया, यहाँ n+1 बच गया, 0 0 कट हो गया, 2 1 2 2 1 2 2 5 10 2 6 12, n स्क्वायर प्लस n-156 इज इक्वल टू 0। फिर ये कहाँ पहुंच गया, n स्क्वायर प्लस n-156 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहुंच गया।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लोग बनाया चैप्टर 5 में, बहुत ही आसान है। जब इस यही मेन है कि यहाँ बहुत सारा बच्चा फैक्टराइज में गलती कर देता है। जब इसका फैक्टराइज निकालेंगे तो 2 आएगा, n-12 n+13 सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू 12 है, n का वैल्यू -13। कभी भी n जो नंबर्स ऑफ टर्म जो टाइम है, n जहाँ n यहाँ पर टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब n का वैल्यू 12, n का वैल्यू 12 का मतलब मंथ में आएगा, ये 12 मंथ मतलब टाइम क्या हो गया 1 ईयर। 1 साल बाद जो इसका इंटरेस्ट है 1040 रुपीज हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इसको कितना मिलेगा निकालने वाले का, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हर तो अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो मेच्योरिटी अमाउंट है p इंटू एन प्लस आई। जितना प्रिंसिपल है, जितना एन टाइम के लिए जमा किया, 12 टू 24 24,000 प्लस 1040 25,040 रुपीज मेच्योरिटी। लेकिन यहाँ सिर्फ टाइम निकालने बोल रहा है तो एन का वैल्यू निकाल कर छोड़ देंगे, आगे काम नहीं करना है। ये ऐसे ही शेयर और डिविडेंड में क्वेश्चन, बैंकिंग में आपको क्वेश्चन देगा इसी टाइप पर। 2 चीजें, या तो इंटरेस्ट निकालना या तो टाइम निकालना है। अगर इंटरेस्ट निकालने बोले तो और लंबा जाएगा प्रोसेस, फैक्टराइजेशन बड़ा हो सकता है क्योंकि डबल डबल फॉर्मूला बढ़ जाता है। लेकिन एन में और आर में सिंगल फॉर्मूला में काम चल जाएगा, याद रखिएगा। और डायरेक्ट अगर मैच्योरिटी अमाउंट बोल दिया, इंटरेस्ट निकालकर मैच्योरिटी अमाउंट निकाला तो वो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें सिर्फ मेन खेल है कैलकुलेशन का और एन का वैल्यू मंथ में लेना है, ये याद होना चाहिए। और देखिए स्क्रीन पे आपको इसका क्वेश्चन दिख रहा है, वो सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से हो जाएगा।